ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, अभी तक हमने जो हमारा लास्ट सेशन था उसके अंदर हमने इसकी प्रॉपर्टीज सारी असाइन कर दी थी। इसके जो स्पेसिफिकेशन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे सारे। सपोर्ट अपन ने देख लिए थे, सभी जगह लगा दिए थे। लोडिंग अपन ने इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ कुछ जो है सीस्मिक की डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे दी थी। सीस्मिक की डेफिनेशन हमने दे दी थी और डेड लोड हमने दे दिया था और लाइव लोड हमने दे दिया था। इसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा, अभी बहुत बार क्या होता है जब भी आप लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसे मेंबर्स रहते हैं वो या तो गलती से लग जाते हैं या फिर हम लोग उसकी प्रॉपर्टी देना भूल जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन नेचर है, भूलना कोई कभी हो भी सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप यहाँ पे एक बार बस चेक कर लो, सिलेक्ट में जाके एट्रीब्यूट्स, मिसिंग प्रॉपर्टी और मिसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दो मेंबर्स ऐसे रह गए हैं हमसे जिसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने नहीं दी हुई है। ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी भी दे देते हैं अभी के अभी। सो दीज आर द बीम्स जिसको हमने कॉपी किया था ऊपर की साइड, तो इसको अपन कुछ नाम दे देते हैं। अभी फिलहाल हम इसको सबसे छोटी वाले नाम दे देते हैं 9/12 का। तो लेट अस टेक दिस फिफ्थ R5। इस पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा और यस कर दिया। अब एक बार देख लेते हैं फिर से जाके, सिलेक्ट एट्रीब्यूट्स, मिसिंग प्रॉपर्टी एंड मिसिंग प्रॉपर्टी। अब ठीक है, अब थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन है कि नो एंटिटी विथ मिसिंग प्रॉपर्टी इज फाउंड। ठीक है, एक और चेक अपन लगा लेते हैं यहाँ से, यूटिलिटी में जाके, नोड टूल में जाके, डुप्लीकेट नोड्स। ओके, नी है, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके अपन चला लेते हैं ऑर्फन नोड, नी है, ठीक है। फिर अपन एक बार लगा लेते हैं बीम का चेक, डुप्लीकेट बीम, नो डुप्लीकेट बीम फाउंड। ओके, मतलब ये ढेर सारे चेक है, ये आप लगा लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके कोई गलती आगे होने की चांस नहीं रहेगी। ठीक है, अब अपन यहाँ पे लोडिंग पे आते हैं, लोड केस डिटेल में आते हैं। यहाँ पे लोड केस डिटेल के अंदर ऐड करते हैं। अभी अपन ने सीस्मिक की डेफिनेशन डिफाइन कर दी है, इसलिए हम यहाँ पे सीस्मिक हॉरिजॉन्टल एंड सीस्मिक वर्टिकल पे जा सकते हैं। आपके पास अगर पुराना वाला वर्जन होगा तो वहां पर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा सीस्मिक का, तो वो भी आप लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बोथ आर सेम। ध्यान से सुनना, डोंट टेल इट कि ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चीज आपके सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है। इशू भी नहीं बोलेंगे, पुराना वर्जन है, दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ सीस्मिक एच और सीस्मिक वी की जगह यहाँ पर आपका लिखा रहेगा सीस्मिक, कुछ और नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, अभी अपन यहाँ पे नए वाले वर्जन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को अलग से डिफाइन कर दिया, एक अलग से प्रोसेस कर दिया इसके लिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए। बट यहाँ पर अभी जो पुराना है उसके अंदर कोई एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है वहां पे। सीस्मिक एच, मैंने भी सीस्मिक एच लिया, SEISMIC, सीस्मिक एक्स, एक्स की जगह प्लस एक्स कर देते हैं अपन, सीस्मिक प्लस एक्स। फिर से ऐड, फिर से सीस्मिक माइनस एक्स, सीस्मिक प्लस जेड और सीस्मिक माइनस जेड। ठीक है, अभी क्या करा मैंने, सीस्मिक प्लस एक्स, सीस्मिक माइनस एक्स, सीस्मिक प्लस जेड, सीस्मिक माइनस जेड। मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर सभी जो पॉसिबल लोड केसेस थे अर्थक्वेक के वो मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वर्टिकल इफेक्ट का एक कैटेगरी आया है कि स्ट्रक्चर अगर आपका जोन 4 और जोन 5 में है एज पर IS 1893 क्लॉज 6.3.3.1, स्ट्रक्चर इफ स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन जोन 4 और 5 we have to select this vertical effect of earthquake। ठीक है, हमको यहाँ पर वर्टिकल इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक लेना पड़ेगा इफ आवर स्ट्रक्चर इज लाइंग इन जोन 4 और जोन 5। ठीक है, भी ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से। अगर आपका आपने यहाँ पे वर्टिकल इफेक्ट लगाए तो फिर आपका जो स्ट्रक्चर है अगेन थोड़ा सा ज्यादा हैवी होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, अब डोंट टेल इट हैवी और हल्का या जो भी है, क्योंकि अभी जो भी है वो आप टेक्निकली सही कर रहे हो, तो ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पर हम लोग वर्टिकल क्यों लगा रहे हैं क्यों नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मली लोग लगाते नहीं है। ठीक है, अगर क्लॉज में आ रहा है तो हम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो सीस्मिक प्लस y और माइनस y, ठीक है, इसको मैंने v के अंदर लगाया क्योंकि हमारा यहाँ पर y डायरेक्शन जो है वो अप डायरेक्शन है।
सीस्मिक वी ले लिया मैंने, वी के अंदर वाई लगा लिया, प्लस वाई माइनस वाई दोनों ले लिया। ठीक है, अब मैंने टोटल 6 लोड लगाए हैं, जिसमें प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, पहले दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लिए, फिर एक वर्टिकल डायरेक्शन भी ले लिया मैंने। अगर मेरा जो स्ट्रक्चर है वो इस कैटेगरी को, आईएस कोड की 6.3.3.1 की कैटेगरी को फॉलो नहीं करता, तो फिर मैं वहां पे वर्टिकल इफेक्ट को कंसीडर नहीं करता। प्रैक्टिकल सिचुएशन में बहुत सारे लोग स्ट्रक्चर जोन अगर 4 और 5 के अंदर छोटा स्ट्रक्चर है तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, बट आप वहां पे चैलेंज कर सकते हो उन सभी केसेस के अंदर कि आपका यहाँ पर अगर अर्थक्वेक के कोड के अंदर लिखा हुआ है तो वाई यू आर नॉट कंसीडरिंग इट। ठीक है, यू हैव द ऑप्शन टू चैलेंज दिम। ठीक है, अभी यहाँ पे आप कर सकते हो वो सारी चीजें। अभी यहाँ पे प्लस एक्स के अंदर अपन ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पर सीस्मिक लोड। सीस्मिक लोड के अंदर अगर एक्स है तो यहाँ पे 1 रहेगा, प्लस के लिए 1 ऐड, ये ऑटो असाइन रहेगा यहाँ पे। माइनस एक्स में, माइनस एक्स के अंदर वापस से आपको ऐड पे जाना है, फिर से सीस्मिक पे जाना है। यहाँ पे एक्स के अंदर, क्योंकि वहां पे अपन ने प्लस एक्स चुना था और यहाँ पे माइनस एक्स चुना था, तो माइनस एक्स मतलब यहाँ पे फैक्टर आपको -1 का करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस एक्स की जगह +1, माइनस एक्स की जगह -1 ऐड। डायरेक्शन वही वाली चूज करना जो आपने यहाँ पे चूज करी थी। यहाँ पे जेड है अगर, तो यहाँ पर भी मैंने सीस्मिक जेड, ये +1 ऐड, फिर -z के लिए सीस्मिक वापस से जेड, यहाँ पे अपन ने कर दिया -1 ऐड। सेम विद वाई, यहाँ पर भी सीस्मिक वाई डायरेक्शन, प्लस की जगह +1 और यहाँ पे माइनस की जगह, बोलो भाई वहीं बोल लो आप, माइनस की जगह -1। यस बिल्कुल सही, ऐड। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर यहां पर हमने सीस्मिक के लोड बाद में लगाए हैं, अगर हमने सीस्मिक के लोड बाद में लगाए हैं, आफ्टर अवर डेड लोड एंड लाइव लोड अगर हमने सीस्मिक के लोड लगाए हैं, तो बाय डिफॉल्ट स्टेड में आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, स्टेड में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्लस एक्स, सॉरी सीस्मिक जितने भी है, जितने भी अपन ने सीस्मिक के केसेस लगाए हैं, इट शुड बी ऑन फर्स्ट, ये आपके फर्स्ट रहना चाहिए। डेड लोड की जगह पहला नंबर इसी का होना चाहिए सीस्मिक का। अब इसको अपन सही कैसे करें, इसके लिए आपको यूटिलिटी में जाना है, कमांड फाइल में जाना है, सेव करते जाना इसको। अगर आप लोग साथ में कर रहे हैं तो सेव भी करते जाना। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ इस एडिटर फाइल के अंदर, ये लोड केस 1, यहाँ से मेरा लोड केस 1 चालू हो रहा है। लोड केस 1 डेड लोड, ये वो जो भी मेंबर था वो सब लगा दिया इसने। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ इन सब को। यहाँ से मैंने लोड 3 जहां से मेरा अर्थक्वेक था इसको कट करा, कॉपी नहीं कट, इन सबको कट करा, कंट्रोल एक्स, बैक स्पेस, और जहां पे मेरा एक नंबर था, एक नंबर कहाँ पर है मेरा, ये लोड 1, यहाँ से मेरा एक नंबर है, इसको मैंने एंटर करा, यहाँ पे कर्सर से कीबोर्ड से ऊपर करा, यहाँ पे कंट्रोल वी दबा दिया, और यहाँ पे लोड के जो नंबर थे वो चेंज कर दिए। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, 4 की जगह 2, इसकी जगह 3, इसकी जगह 4, यू कैन काउंट 5, यस 6, इट इज लास्ट एंड इट इज आफ्टर 7 क्या होगा, इट इज 8। ठीक है, लोड 8, क्लोज करा, यस करा, आगे बढ़ के देख लेते हैं एक बार क्या हुआ है एक्चुअल में, कुछ गलत तो नहीं हो गया। अपन विजुअल वाइज चेक कर सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ देख लेते हैं अपन एक बार, तो यस बिल्कुल ये भी सही है। एक बार लाइव भी चेक कर लेते हैं, तो लाइव भी अपना क्या है, प्रॉपरली सही है। जो अपन ने नंबर डाले थे वो सब नंबर यहाँ पे आ गए हैं। एक बार अपन कमांड फाइल पे फिर से जाते हैं, एक बार मुझे डाउट लग रहा था थोड़ा सा, अपन एक बार वेरीफाई कर लेते थोड़ा सा। नाउ लोड 8 अपना यहाँ पे आ गया है, लाइव लोड,
और इसके अंदर जो है फ्लोर लोड। ओके, बिल्कुल सही है हम लोग, एंड बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हैं। सो वी कैन प्रोसीड विद दिस। ओके, लेट अस चेक कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एनालिसिस पे क्लिक कर दो, रन एनालिसिस पे क्लिक कर दो। यहाँ पर इस स्टेज पे आके कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम छूट जाती है तो वो दिखा देगा। ठीक है, एरर कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग सही पाथ पर हैं। ठीक है, वी आर ऑन राइट ट्रैक। अगर यहाँ पर एरर नहीं है मतलब हमारा एटलीस्ट मॉडल तो सही है। अभी हमको नहीं पता स्ट्रक्चर पास हो रहा है, फेल हो रहा है, क्या हो रहा है, वी डोंट नो। वी जस्ट नो कि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर अभी मॉडलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 एरर्स आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ एरर आता तो वो लिखा हुआ आ जाता डायरेक्टली कि आपका जो कोई मेंबर है उसकी आपने प्रॉपर्टी नहीं दी है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं दी है, या आपने कहीं पे एक नोड छूटा हुआ है, डुप्लीकेट बीम डली हुई है। ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम आपको लिखी हुई आ जाती है डायरेक्टली। तो अगर ऐसी लिखी हुई आ जाती है डायरेक्टली तो कोई दिक्कत नहीं है। डेड लोड स्क्रीन फ्रीज, स्क्रीन इज नॉट फ्रीज आई थिंक, सभी को दिख रही है। प्रशांत, शारिका, डेड लोड लोड लगाने से पहले ही अगर हम सीस्मिक लोड डालते तो ये नहीं करना। बिल्कुल सही बोला आपने। अगर हम लोग डेड लोड लाइव लोड डालने से पहले ही अगर सीस्मिक लोड लगा देते तो फिर हमको ये सब कुछ वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑल ओके ओके। सो प्रशांत जी, वी हैव कंफर्मेशन फ्रॉम शेख हुजैफा एंड एवरीवन कि आप अभी फिलहाल स्क्रीन में कोई इशू नहीं है। प्लीज आप एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए या तो, या रिफ्रेश कर लीजिए। गाइज, आप लोगों को सभी को थोड़ा थोड़ा सा एंथुसियास्टिक रहना है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहना है। हर चीज में कहीं ना कहीं आपको कुछ अगर लगता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन, जैसा हम लोग चाहते हैं कि सभी हम लोग जितने भी यहाँ पे एक्टिव मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स एटलीस्ट हम लोग कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पे जाएंगे आगे भी। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वेरी मच अप्रिशिएटेड। अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे तो चीजें समझ में भी आएगी और समझने में भी मजा आएगा। ओके, सो प्लीज बी एक्टिव, थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। थोड़ी सी देर की ही क्लास रहती है, एक डेढ़ घंटे के अंदर अंदर ही अपन लोग फिनिश करते हैं। सो डोंट टेक इट कि हमको उस पे बहुत ज्यादा फोकस है या क्या है, जो भी है थोड़ा सा अटेंटिव रहो। क्लास के टाइम क्लास करो, बाकी आप पढ़ो, जो भी करना है करो। ठीक है, प्लीज बी एक्टिव। ओके, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या किया, अभी लोडिंग वाला पार्ट किया। अभी लोडिंग में अगर मैं मान लो यहाँ पे डायरेक्टली एनालिसिस कर दिया तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर हम लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर हमारे पास और इसके जितने भी केसेस थे, जितने भी प्राइमरी लोड केसेस थे, इन सभी प्राइमरी केसेस के साथ आपके लोड के कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए। अगर लोड के कॉम्बिनेशन नहीं और आपने इसी के भरोसे जो है आपका एनालिसिस कर दिया तो वो पास बहुत कम साइज में हो जाएगा, पर वो गलत रहेगा, क्योंकि अपन ने कॉम्बिनेशन के तो इफेक्ट ही नहीं देखे। अपन सिर्फ सिंगल सिंगल के भरोसे चल रहे हैं कि डेड लोड आएगा, स्ट्रक्चर में फेल होगा, अर्थक्वेक एक अकेला एक्स ही डायरेक्शन में बिल्कुल फिक्स वन वैल्यू का ही आएगा, और जो है हम लोग वेट कर रहे हैं, भाई आजा तू, तो तेरे को तो हम झेल लेंगे। लेकिन इट इज नॉट लाइक दिस। प्रैक्टिकली ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक टाइम पे एक ही रहेगा। हो सकता है एक्स भी आ गया, हो सकता है जेड भी आ गया, हो सकता है वाई भी आ गया, हो सकता है डेड लोड लाइव लोड का कंबाइंड इफेक्ट आ गया। वी डोंट नो एनीथिंग। सो वी आर टेकिंग द वर्स्ट इफेक्ट, सबसे घटिया इफेक्ट अपन देखने वाले हैं। सबसे घटिया मतलब सबसे क्रिटिकल, सबसे ज्यादा वाला। हाईएस्ट लोड कितना आ सकता है, वो लोड को अपनी बिल्डिंग सस्टेन कर सकती है कि नहीं। सो हाउ कैन वी चेक? एड ऑटो लोड कॉम्बिनेशन, इंडियन कोड, जनरेट लोड। यहाँ पे जितने भी पॉसिबल लोड के कॉम्बिनेशन थे वो सब आ गए हैं। इसको ऐड पे क्लिक कर दो। ये बोल रहा है यू हैव मेड चेंज इन स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग, रिजल्ट विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल। क्योंकि अपन ने ऑलरेडी एक बार एनालिसिस चला दिया था, तो ये बोल रहा है कि अगर आपने पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके कुछ तो भी करा होगा तो वो सब हट जाएगा। हमने बोला भाई ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, क्लोज। ठीक है, अब जितने भी पॉसिबल लोड के कॉम्बिनेशन थे वो सब इसने ऑटोमेटिकली क्या करे हैं, लगा दिए। नाउ यू कैन चेक, अब आप चेक कर सकते हो। सो हाउ कैन वी चेक? रन एनालिसिस कर लो, सेव कर दो। एक बार देख लो, अभी भी 0 एरर, 1 वार्निंग, 7 नोट। अब आप बोलोगे यार भाई इतने सारे, इतने जरा जरा से हमने कॉलम के साइजेस वगैरह दिए हैं, उसके बाद भी ये स्ट्रक्चर फेल क्यों नहीं हो रहा? व्हाई इट इज द स्ट्रक्चर इज नॉट गेटिंग फेल्ड?
अभी ये फेल या पास, अभी हमने कुछ प्रोसेस नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से जो कंपोनेंट्स थे उसको हमने, जो मोमेंट था, फोर्स था, वो सब निकाला है। अभी हमको कुछ नहीं पता कि हमने कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज करा है, हमने कवर कितना दिया है, तो वो सब हमने अभी वैल्यू नहीं डाली है। अभी हमने सिर्फ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर तक पूरा कंप्लीट करा है। अभी हम इसके अंदर अंदर ही, अगर आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर कुछ जॉइंट कनेक्शन, सपोर्ट, इनमें कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रही है तो अभी चेक कर लो, वो बाद में आप नहीं देख पाओगे। मतलब देख तो पाओगे, मतलब चेंज करने में बहुत माथा पच्ची हो जाएगी आपकी, ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे पहला वार्निंग अपन समझते हैं, 6 वार्निंग है टोटल, अपन यहाँ पे पहला वार्निंग समझते हैं। पहला वार्निंग बोल रहा है, इफ दिस यूबीसी आईबीसी एनालिसिस हैज टेंशन कंप्रेशन or repeat load or reanalysis or select optimize, then each UBC IBC should be followed by perform analysis and change command। ठीक है, अब ये बोल रहा है अपने को, अगर आपने यूबीसी आईबीसी, अगर आप यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड या फिर इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड एनालिसिस कर रहे हो जिसमें टेंशन और कंप्रेशन है, या फिर आपके केस में रिपीट लोड है, या फिर आपके केस में री एनालिसिस आप कर रहे हो, या फिर आप सिलेक्ट ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो इन सभी केसेस में आपको परफॉर्म एनालिसिस और चेंज की जो कमांड है ये ऐड करना पड़ेगी। कहां पर ऐड करना पड़ेगी अपन समझते हैं। हमारे केस में इन सब में से क्या हो रहा है, तो हमारे केस में हम लोग री एनालिसिस करवा रहे हैं। हम लोग हर केस में इसको बोल रहे हैं कि भाई जो अर्थक्वेक का एक्स इफेक्ट है उसके हिसाब से आप हमारे स्ट्रक्चर के अंदर सारे लोड वगैरह के चेक करो, वाई के अंदर फिर से चेक करो, जेड के अंदर फिर से चेक करो। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि हम लोग अर्थक्वेक का जब भी एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों के पास जितनी भी मैट्रिक्स बनती है, तो वो जो मैट्रिक्स बनती है, आप लोगों ने अगर जो थोड़ा बहुत फोर्स मेथड और स्टिफनेस मेथड पे अगर कभी थोड़ा बहुत आपने याद होगा, थोड़ा थोड़ा सा आपको ऐसे माइंड में रिकॉल हो रहा होगा, तो उसमें हम लोग मैट्रिक्स बनाते थे अलग 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 अलग। एक थी आपकी नॉर्मल फॉर्मूले वाली मेथड, एक थी आपकी मैट्रिक्स वाली मेथड जिसमें आप लोग पूरा इंटीग्रेशन करते थे प्रॉपरली और ऐसे पूरा आगे बढ़ते थे, वही सारी चीजें हैं। तो ये जो करता है स्टैट, वो मैट्रिक्स वाली मेथड ही करता है। इस मैट्रिक्स वाली मेथड के हिसाब से क्या करना पड़ता है अपने को, अलग अलग जो लोड है, हर लोड के हिसाब से हम लोग स्टैट को बोलते हैं, इस लोड के हिसाब से आप फिर से एनालिसिस करो। अर्थक्वेक का अगर एक्स डायरेक्शन में प्लस डायरेक्शन में लगाया तो इसके लिए अलग एनालिसिस करो, वाई में लेके जा रहे हो तो फिर से एनालिसिस करो, वाई के प्लस में वाई के माइनस में फिर से एनालिसिस, अलग अलग करते जाना है करते जाना है करते जाना है। तो स्टैट डोंट नो, स्टैट को नहीं पता कि भाई क्या एक्स, क्या प्लस एक्स, क्या माइनस एक्स, क्या प्लस जेड, क्या माइनस जेड, उसको कुछ नहीं पता। कैलकुलेटर आदमी है ये, सिर्फ सिर्फ आप उसको बताओगे तो ही वो उसको करेगा। ठीक है, कैसे बताना है अपने को इसको, क्रॉस कर दो, ये जो एनालिसिस वाला और डिजाइन वाला जो पट्टा था इस पे क्लिक करके रहने देना, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आना अपने को, और ये जितने भी आपके लोड केस थे अर्थक्वेक वाले, अगर आपका नया वर्जन है तो आपको लोड 1 पे क्लिक करना है लोड 1 के लिए, अगर आपका पुराना वर्जन है तो लोड 1 के लिए आपको लोड 2 पे क्लिक करना है। ये बीच वाले पे क्लिक नहीं करना है, लोड 2 पे क्लिक करना है पुराने वर्जन के लिए, नए के लिए आपको लोड 1 पे ही रहने देना है। तो लोड 1 पे फिलहाल के लिए मैंने क्लिक करा, डिफाइन कमांड पे क्लिक करा, यहाँ पे जो एनालिसिस वाली जो ऑप्शन था इस पे आपको आफ्टर करंट पे क्लिक करके ऐड करना है, यहाँ पे चेंज कमांड पे क्लिक करके ऐड करना है, इसको क्लोज करते जाना। ये यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा परफॉर्म एनालिसिस चेंज कमांड, कहाँ पर आना चाहिए ये, लोड 1, इसके नीचे ये कोड अपना 1893 लिखा हुआ, इसके नीचे आना चाहिए अपना परफॉर्म एनालिसिस एंड चेंज। ठीक है, हर केस में, अर्थक्वेक के, सिर्फ अर्थक्वेक के प्राइमरी लोड केसेस में ये वाली सारी चीज लोड के कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, ये जो चीज अपन कर रहे हैं ये आपकी लोड के कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं आएगी। आसिफ जी आप अनम्यूटेड हो। हेलो हाँ आसिफ जी आप अनम्यूटेड हो। सर, ये परफॉर्म एनालिसिस तो हम पहले भी कर सकते हैं, इतनी माथापौड़ी करने की जरूरत थोड़ी है। ये माथाफोड़ी अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अपन ने पहले तो दे दिया है। हाँ। ये माथाफोड़ी आपको हर अर्थक्वेक के स्टैटिक एनालिसिस में करना पड़ेगी, यहाँ से आपको स्टैट को बताना पड़ेगा कि आप यहाँ से अर्थक्वेक के जो लोड है वो हमारे अलग अलग है सारे। हम यहाँ से परफॉर्म एनालिसिस इस केस के लिए अलग से करवा रहे हैं, इसकी मैट्रिक्स अलग से बनेगी, यहाँ से अपन ने कमांड फिर से चेंज करी, यहाँ से स्टैट को फिर से गाइड करेंगे अपन सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, जितने भी अर्थक्वेक के प्राइमरी लोड केसेस है। अच्छा, ठीक है सर। है ना, ओके। शेख हुजैफा आप कुछ पूछना चाहते हैं, वन वे वाला एक्सप्लेन में समझ नहीं पाया, आप अनम्यूट कर सकते चाहे तो।
चलिए, तो अभी यहाँ पर अपन ने लोड 1 के लिए करा, अब लोड 2 के लिए करते हैं। लोड 2 के लिए मैंने लोड 2 पे क्लिक करा, यहाँ पे परफॉर्म एनालिसिस पे आफ्टर करंट के साथ ही करना, इसको आप आफ्टर करंट नहीं करोगे तो वो नीचे क्लिक हो जाएगा। इसको ऐड करा, चेंज कमांड से फिर से ऐड करा, ठीक है। लोड 3 पे भी सेम, परफॉर्म एनालिसिस आफ्टर करंट ऐड, चेंज कमांड ऐड, क्लोज। लोड 4 डिफाइन कमांड। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर ये जितने भी प्रिंट के ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, आप चाहो तो सॉरी, आप चाहो तो इसमें आप सभी पे ऑल पे भी क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ आपको प्रिंटिंग के टाइम पे अगर लोड डाटा पे क्लिक करते हो तो लोड का डाटा प्रिंट करवा के दे देगा। स्टैटिक्स पे क्लिक करते हो तो सबका स्टैटिक्स दे देगा, चेक स्टैटिक्स लोड का दे देगा, मोड के शेप दे देगा, स्टैटिक शेप और लोड और मोड के शेप दोनों दे देगा, या ऑल सभी अगर ऑल करोगे तो ऑल पे दे देगा। ठीक है, आपको मतलब अगर कुछ देखना है तो आप देख सकते हो, ऐसे कुछ वो नहीं है इसमें से, आप कुछ भी सिलेक्ट करो वो हो जाएगा काम अपना। अभी इस पे अपन वापस प्रोसेस पे आ जाते हैं। आफ्टर करंट पे क्लूज चूज करना ही है, ऐड, चेंज कमांड पे ऐड, ठीक है। लोड 5 डिफाइन कमांड। अच्छा एक और चीज, मेक श्योर कि पहले परफॉर्म एनालिसिस पे ही आफ्टर करंट करके ऐड करना है, उसके बाद चेंज कमांड पे जाके जाना है, अदरवाइज फिर से वो रिजल्ट गलत सलत आ जाएंगे। लोड 6 डिफाइन कमांड परफॉर्म एनालिसिस आफ्टर करंट ऐड, चेंज कमांड ऐड, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब आप कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसी माथापच्ची मत करना, कॉम्बिनेशन के अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे, अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, पुराने वर्जन के लिए लोड 6 पे अगर आपको ये वाली चीजें करना है, परफॉर्म एनालिसिस करना है, व्हाट इज दिस, ये वाली चीज है, दिस इज परफॉर्म एनालिसिस एंड चेंज कमांड। यहाँ से परफॉर्म एनालिसिस क्या कर रहा है, इसका एनालिसिस कर रहा है एज पर लोड 6 की कैटेगरी। अगर मैं लोड 6 पे ये लगा रहा हूँ परफॉर्म एनालिसिस, इंटरनली स्टैड क्या कर रहा है, स्टैड इसको एनालिसिस कर रहा है लोड 6 को, लोड 6 के हिसाब से स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर रहा है। चेंज कमांड क्या कर रहा है, चेंज कमांड आगे बता रहा है कि भाई हमारा काम इतना ही था, अब आप वापस से ओरिजिनल प्रोसेस पे आ जाओ, ठीक है। तो हम ऐसे सभी केसेस में, सभी प्राइमरी जो लोड केसेस है अर्थक्वेक के, उन सभी केसेस में आपके यहीं पे आना चाहिए। लोड 1 और 1893 के बाद परफॉर्म एनालिसिस एंड चेंज, लोड 2 और उसका 1893, इसके बाद परफॉर्म एनालिसिस एंड चेंज। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोड 2 के बाद परफॉर्म एनालिसिस एंड चेंज कमांड को ऐड कर देते हैं, उसके नीचे 1893 लिखा रहता है, तो वो सब गलत है, प्रोसेस यही होना चाहिए। इसकी जो मतलब तरीका है स्टैड का यही है। मतलब आप ऐसा पूछ सकते हो, एक क्वेश्चन आएगा ही कि यार वाई दिस, क्यों इसी तरीके से घुस रहे हैं हम, क्यों हम इसको परफॉर्म एनालिसिस चेंज कमांड बाद में क्यों नहीं कर सकते, पहले क्यों नहीं कर सकते, बाद में क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। तो नहीं आ रहे हैं तो आना चाहिए आपके क्वेश्चन ये वाले, ठीक है, आते थे हमारे माइंड में भी। तो यहाँ पर अगर ये सारे चीजें हम कर रहे हैं, तो स्टैड हो चाहे ईटैब हो चाहे सेफ हो चाहे सैप हो या जो भी सॉफ्टवेयर हो, सभी सॉफ्टवेयर के एक अपने अपने प्रोसेस होते हैं। तो ये जो तरीका है कि हम सबसे पहले लोड के अंदर जाके सबसे पहले अर्थक्वेक ही क्यों लगाएं, भाई मेरी मर्जी में पहले डेड लगा लूं, पहले लाइव लगा लूं, बड़ी कंडीशन होते माइंड में आती है चीजें, बट दिस इज द प्रोसेस। स्टैड ने उसको उसी टाइप से उसकी कोडिंग वगैरह जो भी करी हुई है वो इसी तरीके से करी हुई है, वी कैन नॉट एडिट दिस, हम लोग फिलहाल की कंडीशन में उसको एडिट नहीं कर सकते। सेम विथ यहाँ पर लोड के डिटेल्स भी, ठीक है। तो आपको यही प्रोसेस स्टिक रखना है, यही फॉलो करना है, ठीक है। डोंट चेंज द प्रोसेस, कुछ भी इसमें इधर उधर मत कर देना। अर्थक्वेक के, हाँ ये आप इधर उधर कर सकते हो कि पहले अर्थक्वेक के आप एक्स की जगह आपने जेड लगा लिया, जेड की जगह पहले वाई लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप सब कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट प्रोसेस शुड बी सेम, कि अर्थक्वेक वाला जो है, अर्थक्वेक वाला जितना भी आपका पार्ट है वो पहले आना चाहिए, उसके बाद वाला ही आना चाहिए। यस हेलो आशीष जी, आप फिर से अनम्यूटेड हो। सर, वो 6 वाले पे दोबारा करना है क्या, या सबके लिए हो जाएगा वो? ये 6 वाला, ये वाला कि उधर वाला? या 6 वाला लास्ट वाला, हाँ ये। हाँ इसी पे क्लिक है ना, बोलो। हाँ, उस पे भी मतलब चेंज और वो करना है क्या, परफॉर्म हाँ एनालिसिस? सभी 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 6 पे भी करा ना अपन ने, ये देखो 6 नंबर, ये 6 पे अपन ने परफॉर्म एनालिसिस चेंज कमांड। ठीक है सर, ठीक। आपने प्राइमरी लोड के अर्थक्वेक में जहां भी नाम आ गया आपका, उसमें स्टैटिक वाले में, उसमें जितना भी नाम आ गया वो सब आपको करना पड़ेंगे। वन केस वार्निंग सर, पुराने वाले में लोड केस 2 से स्टार्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मिनट रुको, क्या पहले शेख हुजैफा का क्लियर करते हैं। एक केस वार्निंग से वन वे वाला एक्सप्लेन करना जरा, एक केस वार्निंग से।
भाई मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। शेख हुजैफा एक बार अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी आवाज भी सुनने में सकते हैं हम लोग फिर। शारिका, पुराने वाले में लोड केस 2 से स्टार्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, पुराना मतलब अर्थक्वेक वाला जो है, बिना अर्थक्वेक वाला, उसमें आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं तक, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। यस शेख हुजैफा। हेलो सर, मैं पूछना चाह रहा था। हाँ बोलो ना। वो वार्निंग केस डिटेल है ना, हाँ, मेटा डाटा के अंदर, तो उसके अंदर जो फ्लो लोड बताया हुआ है, नहीं ये एनालिसिस एनालिसिस के अंदर, एनालिसिस के अंदर फ्लोर लोड। नहीं नहीं सर, वो केस वार्निंग जहाँ दिखती है, मेटा डाटा। अच्छा, पता वो नहीं आउटपुट वो वाली फाइल बोल रहे हो क्या? आउटपुट क्वालिफाइड, यस। ये हाँ हाँ हाँ। तो जो नोट अबाउट फ्लोर, हाँ, हाँ वन वे लोड हाँ केस। हाँ हाँ हाँ, ये वाला हाँ। ये वाला पूछ रहे हो क्या? जी जी। ये अपन ने अभी यहाँ पर वन वे और टू वे को स्लैब के पैनल काटे नहीं है। अपन ने क्या करा है, यहाँ पे सबको टू वे दे दिया। ये अपन ने जी इधर जाके वाई रेंज में जाके इकट्ठा सबको टू वे दे दिया एक साथ। तो तो ये अपने को बोल रहा है कि भैया आपका आपका जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लीज नोट दैट डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ फ्लोर, आपके जो फ्लोर के शेप के हिसाब से यू मे हैव टू ब्रेक अप फ्लोर इनटू वन वे लोड इनटू मल्टीपल कमांड्स। आप इसको वन वे और टू वे के हिसाब से आपको इसको मल्टीपल कमांड में तोड़ देना चाहिए। अगर आप इसको जी। आपकी बिल्डिंग के शेप के हिसाब से, स्टैड का ये सजेशन है अपने लिए, हम्म, तो अपन चाहे तो वैसा कर सकते हैं। ठीक है, वही अभी फिलहाल वही हम दिक्कत इसलिए है। नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आरसीडीसी के भरोसे हैं। हम लोग सेम टू सेम इसी को लेके जाएंगे आरसीडीसी में और वो अपने आप कर लेगा। ओके, है ना? ठीक, थैंक यू। ओके। चलो, इतना समझ में आया एनालिसिस तक। एक बार करवा के देख लेते फिर से। ये इतनी जो माथा पच्ची करी करी अपन ने। यार वर्ड माथा पच्ची नहीं बोलना चाहिए मुझे। जितना भी अपन ने प्रोसेस करा इसका। अब इसकी एक वार्निंग फिर से है, अभी फिर से आउटपुट फाइल में जाके देखते हैं क्या वार्निंग दे रहा है अभी है। अब ये एक और वार्निंग आई इसकी कि चेंज कमांड इशूड विदाउट सेट एनएल डिफाइंड, एनएल वैल्यू शुड बी टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशन कंबाइंड टुगेदर, मोर मेमोरी विल बी अलॉटेड देन रिक्वायर्ड विच में अफेक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब भी आप चेंज कमांड का यूज करते हो तो फिर आपको एक सेट एनएल करके कमांड है, वो भी आपको यूज कर लेना चाहिए। ठीक है। अगर आप स्टैड का पुराना वर्जन यूज करते हो तो वहां पर ये वार्निंग नहीं आती है। ठीक है। तो इससे कुछ घबराना मत, आप उसके अंदर भी कर सकते हो, इसके अंदर भी कर सकते हो सेट एनएल कमांड। क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे मिसलेनियस कमांड पे जाना है, सेट एनएल पे क्लिक करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोड्स। इसका मतलब क्या हुआ? अपना जो अभी अपन ने जितने सारे लोड के कॉम्बिनेशन बनाए हैं, प्राइमरी लोड केसेस दिए हैं, इन सबको मिला के नंबर ऑफ जो लोड केसेस है, वो अगर 500 है तो बस आप यहाँ से सेट करके इसको लिख दो एक बार, ओके। ठीक है। हमको नहीं पता कितने हैं, अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं, बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा ले लिया। अभी यहाँ पे सिर्फ 36 लोड कॉम्बिनेशन है हमारे, और अगर प्राइमरी लोड केसेस भी ले ले तो मुश्किल से 10-15 होंगे। 100 मान लिया अपन ने, तो अपन ने फिर भी यहाँ पे दे दिए टोटल भाई 500 तक कर लो आप। यस कर दो, एक बार फिर से एनालिसिस कर दो। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जीरो एरर जीरो वार्निंग है। ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ वार्निंग भी रहती तो कोई दिक्कत नहीं, अपन आगे बढ़ सकते हैं। वार्निंग आर जस्ट अवर इन्फो। हमको हमारा कॉल रहेगा उस पर सही करना है, क्या करना है। इसको डन करा अपन ने। अभी मॉडलिंग सही हो गई, लोड सही से लगा दिए हैं, एनालिसिस प्रॉपरली कर लिया है। अब अपन जाते हैं डिजाइन के पास। ठीक है। सबसे पहले क्या करा अपन ने? ज्योमेट्री बनाई, प्रॉपर्टी दी उसको, मटेरियल डिफाइन करा उसका, स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करे, सपोर्ट प्रोवाइड करा, लोडिंग करी अपन ने प्रोवाइड, एनालिसिस कर लिया उसका प्रॉपरली, सारी चीजें चेक कर ली। अब हम जाएंगे यहाँ पे डिजाइन के पास। ठीक है। अब एक चीज और, एक और ट्विस्ट, ट्विस्ट देने में थोड़ी सी और चीजें हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पे एनालिसिस के बाद और चीजें देखते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे प्री एनालिसिस और पोस्ट एनालिसिस दो ऑप्शन है हमारे पास। अब प्री एनालिसिस पे अपन जा रहे हैं, डिफाइन कमांड पे हम जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। प्रॉब्लम स्टेटिक्स, जॉइंट कोऑर्डिनेट, मेंबर इंफॉर्मेशन, सीजी, सब कुछ
सपोर्ट इंफॉर्मेशन, मटेरियल की प्रॉपर्टी, अगर आपको इनमें से कुछ भी चीजें ऐसी है जो आप चाहते हो कि आपकी फाइल के अंदर वो एनालिसिस से पहले जो हम लोग कर रहे हैं वहां पर आपको सब एक साथ प्रॉपर्ली प्रिंट करके दिखा दे, तो आप इनमें से सब चीज को ऐड करते जाओ और वहां से देखते जाओ। फॉर एन इंस्टेंस मुझे मेंबर की प्रॉपर्टी देखना है तो मैं बस इसको ऐड कर दूंगा। इसको किस मेंबर की प्रॉपर्टी देखना है तो मैंने लिख दिया भाई असाइन टू व्यू। जो भी मेंबर है उसकी मुझे प्रॉपर्टी आप अलग से दिखा देना, ठीक है, रिपोर्ट के अंदर फाइनल वाली। ठीक है, ये तो प्री एनालिसिस वाली थी। एक और होती है पोस्ट एनालिसिस। इस पे क्लिक करा मैंने, डिफाइन कमांड पे क्लिक करा, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं। लोड की लिस्ट आप यहाँ पे दिखवाना चाहते हो तो इसको ऐड करवाओ। सेक्शन के साइजेस वगैरह आप करवाना चाहते हो तो इसको चेक करवाओ। जॉइंट के डिस्प्लेसमेंट आप करवाना चाहते हो तो आप उससे करवा दो। मेंबर फोर्सेस, सपोर्ट, रिएक्शन, फिजिकल मेंबर के फोर्स, बकलिंग शेप्स, ये है सेंटर ऑफ रिजिडिटी। केबल अगर आपने एनालिसिस किया तो केबल का सैग, स्टोरी का स्टिफनेस। नाउ दिस इज स्टोरी स्टिफनेस। स्टोरी का स्टिफनेस अगर हमको चाहिए तो हमको यहाँ से सिंपली इसको ऐड करना है, ये ऑटोमेटिकली इसका स्टोरी का स्टिफनेस हमको दिखाएगा। लोड लिस्ट, सेक्शन, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, तो ठीक है। फोर्स, नंबर ऑफ फोर्सेस आपको दिखाना है, नंबर ऑफ सेक्शंस के, मैक्सिमम फोर्सेस दिखाना है। स्टोरी ड्रिफ्ट अपन ने ले लिया है, तो सॉरी अपन ने अभी वो लिया है, स्टोरी स्टिफनेस लिया है, स्टोरी ड्रिफ्ट हमने अभी नहीं लिया है। हम अगर इसको देखें एक बार कोड के अंदर, अगर ये सर्च कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने को सर्च करना पड़ेगा। अगर किसी को ड्रिफ्ट का क्लॉज पता है तो प्लीज अनम्यूट कर लो फटाफट, में भी थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाएगा। लेट मी शो द ड्रिफ्ट पार्ट। हाँ जी आसिफ जी। आसिफ जी आप अनम्यूटेड हो। 2.5% है सर। हाँ नहीं, बट अभी कहाँ है वो बताओ। अब ये तो नहीं पता सर, 2.5% है लगभग। नहीं नहीं, 2.5 नहीं, वैल्यू चाहिए अपने को। हर फ्लोर की अलग ये खुद ही निकालेगा, अपने को सिर्फ अभी वैल्यू चाहिए। वैल्यू का तो ढूंढना पड़ेगा सर। चलो ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अगर कोड आपके पास ओपन है तो ओपन कर लो आप एक बार, अगर पॉसिबल हो तो। गाइस आप लोग सभी कोड ओपन या कोड के साथ ही थोड़ा सा उसको वो बना लो आप, कि अपने साथ ही रहे, कहीं भी कुछ काम आ रहा है तो अपन देख सकें। होता है बहुत बार कि हमको पूरा कोड ध्यान नहीं रहता, लेकिन वो चीज ध्यान रहती है कि कहाँ पर हो सकता है। थोड़ा सा एक ये भी रहता है माइंड में कि यार हाँ चलो डायनामिक एनालिसिस है तो इस साइड होगा, नीचे नीचे होगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं, तो एक वो रहती है चीजें। ये मुझे बताना जरूरी है तो ही वो चीजें आपको समझ में आएगी, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं रहेगा। सो आई हैव टू शो इट टू यू, अदरवाइज मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शायद निकल गया वो कहीं ना कहीं, कुछ क्लॉज में ही है, जरा सी वैल्यू दी हुई है। हाँ जी आसिफ जी। ऊपर गए आप? क्या चीज? नीचे गए सर, आप ऊपर आ गए। कहाँ पर है, पेज नंबर बताओ। सर पेज नंबर आप जल्दी जल्दी जा रहे हो। अच्छा जल्दी जल्दी जा रहे हैं। नीचे नीचे है सर, नीचे थोड़ा अच्छा सा नीचे, ओके। देखना, थोड़ा धीरे देखो, आप मिल जाएगा यहाँ पर इस टाइम पे। ये ये डैम्पिंग रेशियो वाला ये भी आप क्लॉज ध्यान रख लो, इसका भी आप चाहो तो लिख सकते हो सभी लोग। 7.2.4 डैम्पिंग रेशियो जो हम लोग देख रहे थे 5% है। से समझिए, स्टोरी ड्रिफ्ट का यहाँ पे एक क्लॉज है जो आप लोगों ने ढूंढ लिया है, दैट इज 7.11.1.1। इस क्लॉज के हिसाब से स्टोरी ड्रिफ्ट इन एनी स्टोरी शेल नॉट एक्सीड 0.004 टाइम्स द स्टोरी हाइट। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ डिजाइन बेस्ड ऑफ शेयर विथ नो लोड
factors mentioned in 6.3 that is with partial factor of all loads taken as 1. इसका मतलब है कि हम लोग कॉम्बिनेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये मेजर प्राइमरी लोड केसेस के लिए है. स्टोरी ड्रिफ्ट, हर जो आपका फ्लोर है, हर फ्लोर पे आप ये चीज, उसकी जो हाइट है, फ्लोर की हाइट इंटू 0.004 का एक फैक्टर है. इससे ज्यादा का आपका डिस्प्लेसमेंट या इससे ज्यादा का ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग के अंदर. ठीक है. एक और चीज इसमें दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एस्टिमेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायनामिक एनालिसिस मेथड शैल नॉट बी स्केल्ड. आपके जो भी डिस्प्लेसमेंट एस्टिमेट रहेंगे जितने भी ये वाले, वो सब डायनामिक एनालिसिस मेथड के अंदर स्केलिंग नहीं करना है उन सब चीजों में. ठीक है. अभी वापस आ जाओ 2 मिनट के लिए, डायनामिक का डायनामिक में समझेंगे, अभी स्टैटिक में ध्यान से समझो. ये जो 0.004 है, यहाँ पर आपको 0.004 जो प्रैक्टिकली आप अगर थियोरिटिकल करते हो बुक वगैरह में, तो 0.004 इंटू मान लो 3 मीटर की हाइट है आपकी, तो ये 0.012 हो गया. बट हम लोग ये कॉपी में करते हैं, हम लोग अगर खुद से कर रहे हैं ये चीज, तो आपको स्टैड के अंदर यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है सिर्फ 0.004 डालना है. ठीक है. आपको कोई दूसरी वैल्यू नहीं डालना है, कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे फैक्टर डालना है ड्रिफ्ट का, दैट इज 0.004. कोई यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको एक वैल्यू डालना है 0.004, ऐड कर दो, आप इसको क्लोज कर दो, बाकी सारी चीजें ये खुद से कर लेगा. ठीक है. सिर्फ इतना सा काम करना है आपको, 0.004 वैल्यू डाल के इसको आपने रन एनालिसिस करके सेव कर दिया. अभी भी हमने डिजाइन नहीं करी, अभी हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पे नहीं पहुंचे हैं, सॉरी आरसीसी पे नहीं पहुंचे, अभी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ही चल रहा है. अभी वन वार्निंग है, आउटपुट फाइल पे जाते हैं, डन पे जाते हैं. ठीक है. अब ये बोल रहा है, वार्निंग बोल रहा है कि वार्निंग, नो रिजिड डायफ्राम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, आउटपुट फॉर स्टोरी स्टिफनेस इज नॉट पॉसिबल. अभी हमने फ्लोर डायफ्राम नहीं दिया है, तो फिर स्टैट बोल रहा है हमसे कि हम आपको स्टोरी स्टिफनेस जो है वो फिलहाल के लिए नहीं बता पाएंगे. वी आर इनकेपेबल टू गिव यू द सॉल्यूशन फॉर, गिव यू द रिजल्ट फॉर स्टोरी स्टिफनेस, क्योंकि आपने वो नहीं दिया हुआ है. ठीक है. हमने बोला ठीक है भाई, अभी हमने रिजिड डायफ्राम नहीं दिया, हम इसको समझते हैं आगे. बट अभी ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट के केस में देखो, यहाँ पे आपका पास और फेल डायरेक्टली दिखा रहा है. ठीक है. आपका जो मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट है उससे ये चेक कर रहा है. जो जो सेक्शन फेल हो रहे हैं यहाँ पर, वो सभी सेक्शन आपको पास करवाना पड़ेंगे. ठीक है. इनको पास करवाने का जो तरीका है वो भी हमारा कौन सा है, वो भी वही तरीका है जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं. या तो आप ग्रेड बढ़ाते थे या तो आप साइज बढ़ाते थे. इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ साइज बढ़ाना पड़ेगा. अगर साइज से भी ये पास नहीं होता है तो फिर आपको बीम का, बिल्डिंग का, कॉलम का कॉन्फ़िगरेशन पूरा बदलना पड़ेगा. आपको यहाँ पर कॉलम भी ऐड करना पड़ सकते हैं, नीचे शियर वॉल भी ऐड करना पड़ सकती है. जो भी पॉसिबल रेमेडीज है वो सब आपको धीरे धीरे एक एक करके इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगी. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई डायरेक्ट रूल नहीं है इसके लिए. आपको एक एक चेक करना पड़ेंगे यहाँ पे. हाँ, एक तरीका सबसे अच्छा वही है कि आप सिंपल साइजेस बढ़ा दो. बहुत बार साइजेस बढ़ाने से आपका सब कुछ काम हो जाता है, बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है. बट द कंडीशन इज कि आपको यहाँ पर पास और फेलियर का देखना एटलीस्ट आना चाहिए कि हमने भी देखा कैसे है. ठीक है. स्टोरी स्टिफनेस जो है वो हमने को भी फिलहाल ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने भी डायफ्राम ऐड नहीं करा है. ठीक है. डायफ्राम हम ऐड करेंगे अभी आगे, फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ और स्टोरी स्टिफनेस को भी डिलीट मार रहा हूँ. ठीक है. अब हम जाते हैं, अभी हम इसको पास भी करवाएंगे, इसके कारण भी जितने थे वो सब आपके ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे वैसे तो, जब अपन पूरा काम करेंगे इसका. अभी हम डिजाइन पे जाते हैं, कंक्रीट पे क्लिक करते हैं, डिफाइन पैरामीटर्स पे क्लिक कर देते हैं. यहाँ पर हम इसके पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं. तो जो भी अभी फिलहाल हम कुछ कुछ पैरामीटर ले लेते हैं. M25, FY मेन, FY सेकेंडरी, मैक्सिमम सरिया, मैक्सिमम सेकेंडरी सरिया, मिनिमम मेन सरिया 10 mm, ठीक है. मिनिमम सेकेंडरी सरिया 8 mm इज ओके. बाकी तो ऐसा हमें कोई नीड नहीं है. ट्रैक बाय डिफॉल्ट भी 0 रहने देंगे, यहाँ भी ऐड करेंगे, एक ही बात है.
कर लो, FC, FY, सेकेंडरी, सब असाइन टू व्यू करते जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, एक एक प्रोसीजर, एक एक स्टेप आपके काम की है अभी ये। गाइस कोड पढ़ते रहना है, तो ही ये सब चीजें आपके आगे काम में आएगी। सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम नहीं करना है अपने को, इंजीनियर का काम करना है। डिफाइन पैरामीटर कर लिया, कमांड पे क्लिक कर दो, डिजाइन बीम, ऐड डिजाइन कॉलम, ऐड डिजाइन स्लैब एलिमेंट। हमने अभी प्लेट एलिमेंट वगैरह कुछ नहीं दिए हैं। टेक ऑफ के बाद ऐड, क्लोज करा इसको। डिजाइन ऑफ बीम, व्यू सॉरी सिलेक्ट में जाओ, बीम्स पैरेलल टू एक्स, बीम्स पैरेलल टू जेड, डिजाइन ऑफ बीम, सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस। डिजाइन ऑफ कॉलम, चाहो तो व्यू चेंज कर लो, फिर सिलेक्ट कर लो, बीम्स पैरेलल टू वाई। ठीक है, ये सभी अपने जितने भी थे, ये जो छोटे छोटे पिलर्स है, जो अपने सेकेंडरी पिलर्स है, आप लोग के क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हमको फ्लोटिंग कॉलम के लिए भी यहाँ पर ये डिजाइन कॉलम का जो पार्ट है ये सिलेक्ट करना है? तो यस, वी हैव टू सिलेक्ट दिस, हमको ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो लेट मी असाइन दिस, यस। ओके, तो क्लोज कर दिया। अच्छा, ये FY बोल रहे होगे आप, 550000, ये हमने 550 ग्रेड का करा है और 000 कर दिया है। ठीक है, तो ये भी फिलहाल तो ठीक दिख रहा है। अब इसको आप कर दो यहाँ पे एनालिसिस, रन एनालिसिस और सेव। अब देखो पूरा, अब मूव देखने में मजा आएगा इसका, फेलियर देखने में मजा आएगा। बहुत सारे फेल मिलेंगे अपने को बढ़िया से, ढेर सारी वार्निंग आने वाली है, बहुत बढ़िया। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 459 वार्निंग्स। ऐसे लोग दुखी होते हैं कि भाई मेरा स्ट्रक्चर फेल हो रहा है, और अपन लोग फेल करवा के खुश हो रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चर फेल हो गया है। बहुत बढ़िया। तब देखो, वार्निंग्स सब वही की वही है, जो अपने को शुरू से मिलती आ रही है वही वार्निंग्स है। एक वार्निंग यहाँ पे ये जरूर है कि इक्विवेलेंट स्टैटिक एनालिसिस शुड बी, ये वार्निंग नहीं मैसेज आपको दे रहा है कि इक्विवेलेंट स्टैटिक एनालिसिस आपको यूज करना चाहिए। कब कब करना चाहिए हमको पता है, वो स्टैट से पहले हमको पता है क्या है। स्ट्रक्चर विद अप्रोक्सीमेट नेचुरल टाइम पीरियड लेस देन 0.4 सेकंड, ये भी हमको पता है कि जहां पर भी टाइम पीरियड जो है 0.4 सेकंड से कम होगा वहीं पर अपने को स्टैटिक एनालिसिस यूज करना चाहिए। सेकंड क्लॉज, रेगुलर स्ट्रक्चर विद हाइट लेस देन 15 मीटर इन जोन 2, वहीं पर अपने को स्टैटिक एनालिसिस यूज करना चाहिए। ऐसा ये स्टैट बोल रहा है अपने को, वो भी हमको पता है। स्टिल वी आर डूइंग कि स्टैटिक एनालिसिस का प्रोसेस क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये हमने फिलहाल के लिए इग्नोर मार दी। यहाँ पर सेक्शन फेल्स फाइल डिटेलिंग, ये बोल रहा है बीम आपकी फेल हो रही है, ये आपका बोल रहा है बीम सारी फेल हो रही है, सेक्शन सब फेल जा रहे हैं। ये बोल रहा है भाई फिर स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे भी फेल जा रहा है बीम में। बीम को क्रॉस करके अपन कॉलम पे आते हैं, यहाँ पर ये कॉलम आपका बीम नंबर बोल रहा है फिर से फेल है। ठीक है, ढेर सारी जो बीम्स है कॉलम्स है सब कुछ ये बोल रहा है क्या है, फेल है। यहाँ पर ये बोल रहा है कॉलम का जो सेक्शन है वो एडिक्वेट नहीं है, आपका जो रेनफोर्समेंट है वो मैक्सिमम परसेंटेज सो एक्सीड कर रहा है। आपका यहाँ पर जो परसेंटेज है रेनफोर्समेंट का वो भी क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। ठीक है, अभी ये सब चीजें हैं अपने साथ साथ ही। ठीक है, क्लोज करते हैं अभी अपन इसको, पोस्ट प्रोसेसिंग पे जाते हैं, ओके करते हैं। अब अपन यहाँ से देखते हैं चीजें कुछ कुछ। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर डायनामिक्स वाला पार्ट, तो ये डायनामिक इज स्टिल पेंडिंग। अभी डायनामिक आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपने को डायनामिक से रिलेटेड कुछ भी चीजें नहीं दिखा रहा है। ठीक है, वापस से जाते हैं अपन एनालिसिस में, प्रॉपर्टी के साइजेस जो भी थे, अभी यहाँ पे जितने भी साइजेस थे आपके सब फेलियर जा रहे हैं। एक बार अपन आरसीडीसी में जाके देखते हैं इसको ले जाके, क्योंकि वहां से एक विजुअलाइजेशन थोड़ा सा प्रॉपरली हो जाएगा। आरसीडीसी एक्सेप्ट, नाम देते जाना कुछ ना कुछ, ये जो भी है देख लो। कॉलम, क्रिएट प्रोजेक्ट, खुल जा।
ये खुल गया। अब यहाँ पर अपन साइड ग्रेड ग्रेड 550, सेकेंडरी तो अपन ने वही दिया 415, सेटिंग डिजाइन। अभी देखो ध्यान से देखना, प्रोडक्टाइल डिजाइन तो अभी कर ही नहीं है अपन ने, लाइव प्रोडक्शन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम ब्रेस वेस नहीं करा है अपन ने, बाकी कोई अपने काम के नहीं लग रहे। बेसिक लोड केसेस, अर्थक्वेक एक्स में एक्स, यहाँ पे एक्स फिर से एक्स, यहाँ जेड फिर से जेड, यहाँ जेड फिर से जेड, यहाँ वाई, यहाँ भी वाई, यहाँ वाई और इधर भी वाई, यहाँ पे डेड तो इधर भी डेड, यहाँ पे लाइव तो ये भी लाइव। सबको उठाया, राइट क्लिक करा, ओके करा, एड फ्रॉम टेम्पलेट, रेगुलर स्ट्रक्चर, ओके, डिजाइन, ऑटो डिजाइन। अब हो गए पूरे लाल लाल। वी आर वेटिंग फॉर दैट रेड कलर, उसको हमको ग्रीन बनाना है। देखो अब ये पूरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे सभी फ्लोर्स पे जो है रेड 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 है। ऑलमोस्ट आपके पूरे पिलर्स जो है वो फेल हो रहे हैं, कोई भी ऐसा पिलर नहीं है जो बॉटम में पास हो रहा है। सिर्फ आपका टॉप वाला एक पिलर यहाँ पे पास हो गया है, और बचे हुए जितने भी पिलर्स है वो सब आपके क्या हो रहे हैं, फेल। लेट अस ट्राई टू डिजाइन दिस। मैंने यहाँ पे रीडिजाइन करा इसको। इसको मैंने क्या करा, 400 क्रॉस 400 करके ट्राई करा, रीडिजाइन नहीं हुआ, फिर से अनलॉक नहीं हुआ, उससे तो और बढ़ाते 300 500 करते हैं, नहीं 600, नहीं 700, इससे भी नहीं, इसको बढ़ाते हैं 400 700, ये भी नहीं, 400 800 पे भी नहीं हो रहा है, 500 800, ये भी नहीं, 1000 1000, कितना आ गया, पीटी तो बहुत कम आ गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, ये कम करते हैं इसको अपन, 500 600 700 600 बाय 600, 600 बाय 700, मतलब सोच लो 2 फीट के आसपास में पास हो रहा है ये। 600 बाय 700 में 3.45% आ रहा है, बहुत ज्यादा है। 700 बाय 700 में क्या आ रहा है, 2%, फिर भी एक थोड़ा सा वो सहने वाला है। ठीक है, इसको देखते हैं अब। 700 बाय 700, ये 0.46% ही हो गया सिर्फ। इसको अनलॉक करा, इसको 600 बाय 600 पे देखते हैं, 0.6। अच्छा एक मिनट, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, सेटिंग में एक सेटिंग में थोड़ी सी कर देता हूँ ताकि अपने को प्रॉब्लम नहीं आए। अनलॉक, ये 0.8 करना है अपने को कोड के हिसाब से, तो अपने को 0.6 वगैरह दिखाएगा ही नहीं वो। गाइस दिस इज योर अर्थक्वेक जोन 5 स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने अभी तक ना तो डक्टाइल डिजाइन को इसमें इम्प्लीमेंट करा है, ना ही हमने इसमें अभी डायनामिक लोड केसेस लिए हैं। उस देन टू इसके जो साइजेस है, आसिफ जी आप अनम्यूटेड हो। सर 0.8 के साथ 2.5% भी कर दो, 2.5% ही लेते हैं लास्ट लिमिट। नहीं ऐसा नहीं है आसिफ जी, हम लोग यहाँ पर अगर ज्यादा है, प्रोजेक्ट भी बड़ा है, तो फिर उसको अपन 2.5 से 3 3.5 4 तक भी खींच देते हैं, 4 से ज्यादा नहीं तो जान फिर देते। सर
तो दिक्कत नहीं होगी, या ऊपर अगर मान लो दूसरी स्टोरी पे जाएंगे हाँ, और ओवरलैप करेंगे तो सर एक नहीं सेक्शन पे ज्यादा आ जाएगा ना सर? यहाँ पे आपको ओवरलैप अगर 32 mm या 25 mm के सरिये हैं बड़े वाले, तो फिर आपको यहाँ हाँ, पे ओवरलैपिंग में भी बहुत ज्यादा इशू होगा। यहाँ पे अपने को फिर कपलर यूज करना पड़ेंगे। अच्छा। मैकेनिकल कपलर का कपलर अगर यूज। 32 mm का सरिया है तो वहां पर लैपिंग अलाउड नहीं है एज पर कोड। तो यहाँ पर फिर अपने को कपलर का ही यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये गया, ठीक है सर। हाँ जी। तो इसको अपन जाते हैं। ये तो था अपना 700 बाय 700। इसको अपन एक बार 500 पे करके देखते हैं। वैसे तो करना नहीं चाहिए ये, पर हो रहा है। करना तो नहीं चाहिए बट स्टिल ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अपना वो 500 वहां पे उतनी नीड ही नहीं है। बस बॉटम में ही नीड थी फिलहाल यहाँ पे। बट अपन इसको डायरेक्टली 500 नहीं कर सकते, क्योंकि सीधे अपन जो है 8 इंच कम कर देंगे दोनों साइड मिला के। मतलब सॉरी, एक ही साइड मिला के 8 8 इंच, मतलब ये 700 का सेक्शन है 500 कर दिया, पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको समझें, ऐड में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 700 बाय 700 कितना हो गया आपका? 600, मतलब तो आपका 24 इंच हो गया। और 100 mm आपका और हो गया, 4 इंच और हो गया, 28 इंच हो गया। 28 इंच बाय 28 इंच, सोचो। अब ये 28 इंच बाय 28 इंच का बॉक्स है आपका। इसको आप साइज कम करके कितना कर रहे हो? 28 से अपन सीधे ला रहे हैं 500 mm पे। सो 500 mm कितना हो गया आपका? 24 इंच नहीं, 20 इंच। 24 इंच तो 600 mm हो गया आपका। तो 500 mm आपका 20 इंच हो गया। 20 इंच मतलब हमारा अभी कितना है? 28 और 8 कम करना है ना। तो ऑफसेट लिया अपन ने 8 इंच का। तो अब आप कॉलम जो है वो इतना सा लेके आ जाओगे। एक बार चेक करते हैं सही कर रहे हैं ना अपन। 2 फीट 4 इंच, हाँ 28 इंच मतलब तो ठीक आ रहा है। ये 1 फीट ही आ गया, नहीं ये गड़बड़ कर दी ना अपन ने। ऑफसेट 4 इंच। ये 20 इंच हो रहा है। 20 इंच मतलब हो गया आपका 500 mm। ठीक है भैया, सभी लोग, रिक्वेस्ट है, ये जो कन्वर्शन है ये अपन लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं। बस थोड़ा थोड़े से इस पे जाले साफ करना है। तो जितने भी ये कन्वर्शन है, कन्वर्शन मतलब ये 2 फीट 4 इंच को मैंने जो है फटाफट एकदम क्विकली एमएम में चाहिए। एकदम क्विकली इसको मुझे एमएम में चाहिए, फटाफट। फीट इंच एमएम मीटर सेंटीमीटर इन सब में चाहिए, तो ये फटाफट होना चाहिए। ठीक है, कोई वेट नहीं। तो ये 2 फीट 4 इंच, ये 1 फीट 8 इंच, इतना हमारे लिए गड़बड़ हो सकती है। 4 इंच फिर भी ठीक है, एक कंडीशन 20 इंच तक तो अपन खींच के ला सकते हैं। पर इससे ज्यादा कर लिए मतलब लास्ट स्टेज हो गई यहाँ पे सरिये मोड़ने की, क्योंकि सरिया हमारे यहाँ पर रहेंगे। अब आपने अगर सोचो 32 mm का सरिया है, उसको आपने मोड़ के यहाँ पे खींच के आप लेके आ गए, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम लोग साइज जो है, हैवी सरिये के केसेस में साइज जो है उसको रिड्यूस करने की जगह अपन लोग क्या करते हैं, सरिये उतने ही रहने देते हैं बट डाई ऑफ बार कम कर देते हैं। अगर डाई ऑफ स्टील बढ़ा देते हो, हाँ नंबर ऑफ स्टील बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। डाई ऑफ स्टील तो नहीं बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ स्टील बढ़ा देंगे। हाँ शिव जी, आप फिर से अनम्यूटेड हो। सर ये जो ऊपर और सरिया लेप करते हैं कॉलम से दूसरे कॉलम पे, हाँ हाँ हाँ। वैसे तो छोटी मोटी बिल्डिंग में तो सेक्शन कम नहीं करते, बड़ी बिल्डिंग में होता है, लेकिन इसका क्या क्राइटेरिया है सर? कोड के हिसाब से कितना स्लोप रहना चाहिए बार में? इसके लिए एक अपन ने देखा था शायद एक बार, SP16 के अंदर एक क्लॉज दिया हुआ है। तो अच्छा। उसमें अगर अपन 1:6 का स्लोप रहता है उतना मेंटेन करना रहता है, या फिर अगर उससे ज्यादा अब वन। रहता है उसके लिए भी मना नहीं करा है उसके अंदर। उसके लिए आपका एक बीच में डबल बार्स जो है वो थोड़े से एक्स्ट्रा लगाने के लिए बोले हैं, नीचे से लाने के लिए बोले हैं। 1:6 का, हाँ मैंने भी सर 1:6 का ही कहीं सुना था, लेकिन अब सर क्या है, एक्सप्लेन कर दो आप, ताकि और भी बच्चे हैं उनको समझ में आए अच्छी तरीके से। ये हाँ चीज बहुत काम ये की सर। 1:6 का ही स्लोप है, अगर उससे ज्यादा है उसके लिए भी कोड के अंदर मना नहीं करा हुआ है।
अगर उससे ज्यादा है तो फिर आपको बीच में से सरिया देना पड़ेगा, यहीं पे सर बीच थोड़ा में से सरिया उठा के लाना पड़ेगा। अगर मेरा 1:6 से ज्यादा स्लोप जा रहा है, इसका जो स्लोप है मेरा 1:6 से ज्यादा जा रहा है, तो फिर यहाँ पे सरिये मोड़ने की जगह हम लोग यहीं से नीचे से ही उठा के लाएंगे सरिया। सर अगर इसका मुझे क्लॉज मिलता दिखाओ है और ये वो तो मैं शेयर कैलकुलेशन थोड़ी करता सी हूँ। हेलो। कैलकुलेशन करके देखो सर। हाँ, अगर मुझे वो क्लॉज मिलेगा, अगर कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन करा हुआ है इसी उसमें डायरेक्टली, मैं आपको जैसे अच्छा अगर क्लॉज मिलता है तो मैं भेजता हूँ आपको ठीक है ग्रुप सर, में। ठीक ठीक है। ओके चलो, इसको मैं अनलॉक करता हूँ, इसको 400 पे लेके आते हैं अपन। फेल हो गया ये। 500 पे, फिर 500 पे, फिर अनलॉक, फिर 500 की जगह 400। फेल हो रहा है 400 पे तो। फिर अनलॉक, इस पे देखते हैं 400। ऐसा लग रहा है अपन इसके पीछे पड़ रहे हैं, भाई 400 में हो तू, ऐसे पीछे मार मार के उसको बोल रहे भाई 400, वो बोल रहा है नहीं नहीं 500। अपन फिर से बोल रहे हैं नहीं नहीं 400, वैसे मना करे जा रहा है अपने को। अपन फिर भी बोल रहे हैं उसको भाई नहीं 400 पे ही होके देख। ठीक है, उसने बोल दिया ठीक है भाई, ऊपर के लिए हम मान जाते हैं। पर यहाँ पे देखो 2.8% हो रहा है, यहाँ पे 1.25% के आसपास ही काम हो रहा है आपका। तो यहाँ पे अपन इसको 500 के साथ ही बढ़ा देना पड़ेगा। 0.86 ही रह गया वैसे तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हर एक कॉलम को एक एक करके एक एक करके एक एक करके जो है पास करवाते हैं और काम करते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से समझना कि जो अपन ने अभी फिलहाल जो रिजल्ट देख रहे हैं, ये रिजल्ट आपके हैं उस केस में जहां पर आपका स्टैटिक अर्थक्वेक लोड के एनालिसिस लगे हुए हैं, स्टैटिक लोड केसेस लगे हुए हैं। यहां पर अपन ने अभी डक्टाइल फ्रेम का भी इंट्रोडक्शन नहीं किया है। ठीक है, डक्टाइल फ्रेम आ जाएगी तो और हैवी होगा, डायनामिक लोड आएगा और हैवी होगा। ठीक है, 700 बाय 700 इज ह्यूज साइज, भयंकर साइज है ये, छोटा मोटा साइज नहीं है, वेरी ह्यूज साइज। जनरली नॉर्मल बिल्डिंग्स में अपन लोगों ने आसपास नहीं देखा होगा। जो लोग जोन 5 में है, जो बड़ी स्ट्रक्चर है, वो लोग छोड़ दे। बाकी जो नॉर्मली जो देखते हैं अपन लोग जोन 3 4 के अंदर भी, वहां तक भी अपन ने इतने साइजेस इतनी बिल्डिंग के अंदर, इतनी सी बिल्डिंग के अंदर अपन ने कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ तक भी अगर अपन ने देखा है तो इतने एज सच अपन ने नॉर्मली जोन 3 के अंदर 4 तक भी नहीं देखते हैं। ठीक है, बट 5 वाले जो लोग हैं, 4 वाले जो लोग हैं, जो एंड एंड पे है, जो डिजाइन देखी है, जिसने एक्चुअली किया है, उसमें उन लोगों ने 2016 के बाद के कोड के हिसाब से तो इतने साइजेस आते ही आते हैं। ओके, चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। आज के लिए जो है हमारा जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। बाय बाय एवरीवन।